भारत को धमकियां देने वाले पाकिस्तानी नेता अब भारत की रणनीति और कूटनीति के सामने सरेंडर कर रहे हैं। भारत के सामने पाकिस्तान हर मोर्चे पर फेल साबित हो रहा है। भारत ने पाकिस्तान की ऐसी कमर तोड़ी कि पाकिस्तान अब सैन्य से लेकर कूटनीतिक मोर्चे पर तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक ऐसा बयान दिया जिसने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में खलबली मचा दी। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को सौंप सकता है। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो भारत के द्वारा सिंधु नदी का पानी रोके जाने के बाद भारत को धमकियां दे रहे थे और कह रहे थे कि सिंधु में पानी बहेगा या फिर भारतीयों का खून। बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तानी सरकार भारत के साथ व्यापक बातचीत के तहत आतंकवाद के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली अदालती कार्रवाई जैसी बुनियादी प्रक्रिया का पालन करे तो पाकिस्तान लश्कर तैयबा प्रमुख हाफिज सईद और जैश-ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को भारत को सौंपने पर विचार कर सकता है। हाफिज सईद और मसूद अजहर का भारत में 26/11 जैसे कई आतंकी हमलों में हाथ होने का खुलासा हो चुका है। दुनिया पाकिस्तान को आतंकी मुल्क मान चुकी है। यही वजह है कि सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया है। पाकिस्तान हर बार आतंकवाद के समर्थन को लेकर नकारता रहता है, लेकिन अब पाकिस्तान के नेता और मंत्री ये बात समझने लगे हैं कि आतंकवाद के समर्थन से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है। बिलावल भुट्टो के बयान पर हाफिज सईद का बेटा भी बुरी तरह से भड़का हुआ नजर आया। तल्हा सईद ने भुट्टो और उनके परिवार पर ही भारत का हिमायती होने का आरोप लगा दिया। तल्हा ने कहा कि बिलावल आखिर किस हैसियत से मेरे पिता को भारत को सौंपने की बात कर रहे हैं। उनको इस तरह के बचकाने बयान नहीं देने चाहिए। तल्हा के अलावा पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने भी बिलावल के बयान की आलोचना की है। आतंकी हाफिज सईद का बेटा तल्हा सईद ने बिलावल भुट्टो पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दिखाता है कि विदेश नीति के मामले में बिलावल भुट्टो चेहरा नहीं है। इतना ही नहीं, बिलावल सच्चे मुसलमान भी नहीं है। आखिर वो मेरे पिता को इस तरह कैसे पेश कर सकते हैं। एक तरफ भारत की ओर से पाकिस्तान में लगातार गड़बड़ी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिलावल इस तरह के बयान दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत पाकिस्तान से आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर का प्रत्यार्पण करवा सकता है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत ने साल 2004 में पाकिस्तान के साथ एक प्रत्यार्पण संधि का प्रस्ताव रखा था, जिसका 2 दशक के बाद भी इस्लामाबाद की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। भारत ने 2023 में पाकिस्तान से आतंकियों के औपचारिक प्रत्यार्पण का अनुरोध किया था, तो इस्लामाबाद ने एक बार फिर से दोनों देशों के बीच औपचारिक प्रत्यर्पण संधि न होने की बात कही। यानी पाकिस्तान न भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि करना चाहता है, और जब भारत आतंकियों के प्रत्यर्पण की मांग करता है तो पाकिस्तान तर्क देता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इसलिए वो इन आतंकियों को भारत को नहीं सौंप सकता। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर